कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा निकाली जा रही, तो क्या साथ में ये यात्रा होगी? नहीं नहीं, ये यात्रा साथ में ही होगी या अलग अलग यात्रा है ये? देखिए, अपने अपने दलों का कार्यक्रम है, परंतु किसी पार्टी से परहेज नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नेतृत्व वाली वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म हो गया, जहां महागठबंधन का एकजुटता दिखा। तो वहीं अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा निकाली जा रही है बिहार में, बिहार अधिकार यात्रा, और राहुल गांधी का भी जो है यात्रा निकाली जा रही है जिसका नाम है हर घर अधिकार यात्रा। क्या ये दोनों यात्रा भी साथ होंगे? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं तब से जब कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद जारी है। वहीं अब ये यात्रा भी अलग अलग निकाली जा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब बिहार अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या यात्रा है और कैसे जनता तक पहुंचेगी? देखिए 16 सितंबर से जहानाबाद से यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा जो वोटर अधिकार यात्रा में जो ज़िले छूट गए थे उन ज़िलों को शामिल किया गया है। और सभी को पता है कि वोटर अधिकार यात्रा का मकसद था लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि किस तरह से आपके अधिकार को छीना जा रहा है। अब बिहार अधिकार यात्रा में हम बिहार के हक, बिहार के अधिकार, अब बिहार के प्रति जो केंद्र सरकार की सौतेलापन की व्यवहार है उसको बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि बिहार में किस तरह की स्थिति है, बिहार में किस तरह का माहौल खड़ा कर दिया गया है, बिहार में किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, सरकार के स्तर से जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं उन सारे मामलों को जनता के बीच से फीडबैक लेकर के हम चुनाव में जाने का काम करेंगे। जिसे ये यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि अभी पत्र भेज, जितने भी जिलों में जाने वाले हैं तेजस्वी यादव, उनके जिला अध्यक्ष और सांसद को पत्र भेजा गया है। देखिए पत्र हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी के माध्यम से गया है। उसमें सभी कार्यकर्ता, नेता, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय पूर्व विधायक, माननीय पूर्व सांसद और पार्टी के सभी रैंक एंड फाइल लीडरों को इस बात का निर्देशित किया गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और ऐसी जगह सभा हो जहां पर सभी लोग उस ज़िला के उपस्थित हो सकें। और उसके लिए सभी जगह दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सभी ज़िला अध्यक्ष और ज़िला के प्रधान महासचिव इन कार्यों में लगे हुए हैं और ये कार्यक्रम 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगा और ये नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर होते हुए वैशाली में 20 तारीख को समापन होगा। कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा निकाली जा रही, तो क्या साथ में ये यात्रा होगी? नहीं, देखिए हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी जी चूँकि बिहार वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, ए बेबी जी और मुकेश सहनी जी, सभी लोग एक साथ निकले। सभी ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक जो यात्रा किया उसका फलाफल और उसका परिणाम कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे की बेचैनी से बता रहा है। और ये जो 16 सितंबर से तेजस्वी जी की यात्रा शुरू होगी, ये गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के न्याय और उनको हक और अधिकार, 65% आरक्षण की व्यवस्था को कैसे हम सरजमीन पर लागू करें, इसके लिए जनता। तो सुना आपने एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा। अब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। अब आप उनके बयानों को सुनिए। कांग्रेस की यात्रा शुरू होने वाली है। लगातार कांग्रेस की दिल्ली में बैठक चली थी, इसके बाद निर्णय लिया गया कि यात्रा होगी, वोटर अधिकार यात्रा के जैसा हुआ था वैसे ही यात्रा होगी। तो क्या कुछ इस यात्रा में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल होगी यात्रा में? कब से शुरू होगी, क्या कुछ है? देखिए, तिथि तो तय नहीं है किस दिनों से यात्रा शुरू होगी, लेकिन एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का चल रहा है बड़े पैमाने पर, हर घर अधिकार।
वोट चोरी के नीचे हम हर घर अधिकार की बात करते हैं कि सरकार हर घर अधिकार जब हमारी आएगी तो 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे, 200 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे, 5 डिसमिल ज़मीन हम भूमिहीनों को देंगे, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। हम इन प्रकार के योजनाओं को लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं। पलायन हम रोकेंगे, उद्योग की बात करेंगे, जो योजनाओं को पहुंचाएंगे नीचे तो हर घर अधिकार, जो जनता का अधिकार है हम उन्हें बताएंगे और वादा करेंगे कि हम आपको देंगे। क्योंकि राहुल गांधी पे देश और राज्य के लोगों को विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने अब तक जो बोला है वो किया है। राहुल गांधी सचमुच दूसरा गांधी है देश के। वोटर अधिकार यात्रा तो साथ में देखी गई, पूरा महागठबंधन का एकजुटता देखा गया। वहीं राजद भी अपनी यात्रा निकाल, जहाँ तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा निकाली जा रही है। तो ये यात्रा साथ में ही होगी या अलग अलग यात्रा है? देखिए, अपने अपने दलों का कार्यक्रम है, परंतु किसी पार्टी से परहेज नहीं है। उनके कार्यकर्ता मेरे भी कार्यक्रम में आएंगे, मेरे कार्यकर्ता उनके भी कार्यक्रम में जाएंगे। चूँकि अभी तक सीटों का डिसीजन नहीं हुआ है, कौन सी सीट पर हम लड़ेंगे, कौन पे आरजेडी, कौन किस पे वामपंथी और मुकेश सहनी जी। इसलिए हम सभी दल 243 की तैयारी कर रहे हैं। 243 पे सभी दल के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हर पार्टी के कार्यक्रम में हर दल के साथी उपस्थित अवश्य होंगे। तो जैसे तेजस्वी यादव उन जिलों को कवर करने वाला है इस यात्रा में, जो जिला जो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गया था, तो वो कुछ जिलों को कवर करेंगे। तो ये कांग्रेस की जो यात्रा है, ये किन जिलों पर देखिए कितना अच्छा समन्वय है। आपने ही बताया है कि तेजस्वी यादव जी उन जिलों को कवर करेंगे जो जिला वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गया था। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हम लोग 1300 किलोमीटर की जो यात्रा की, उसमें लगभग 25 जिले हमने कवर की, 2-4-5 जिले आंशिक रूप से जो बच गए हैं। तेजस्वी यादव हम लोग का भी जो कार्यक्रम बनेगा, तो बड़े जो नेता आ रहे हैं, तो जहां राहुल जी नहीं जा पाए, अच्छा जो जिला छूट गया था, हम प्रयास मेरा होगा कि पहले राहुल जी उन जिलों में जाए, प्रियंका जी आए तो उन जिलों में जाए, खड़गे साहब आए तो उन जिलों में जाए जहां विगत साल भर में उनका आवागमन या कार्यक्रम नहीं हुआ है। वही जिला होगा जो वोटर अधिकार में छूट गया था। कुछ हम वो जिला भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले फोकस करेंगे कि उन जिलों में उनका कार्यक्रम पहले लगे, हमारे नेता उसी पे कार्य कर जहां वो इस यात्रा के दौरान या पिछली यात्रा के दौरान नहीं जा पाए थे। राजद भी अलग से यात्रा निकाल रही है वोटर अधिकार यात्रा के बाद, कांग्रेस भी अलग से यात्रा निकाल रही है। क्या वजह है इसके पीछे? ऐसे कहा जा रहा है कि बहुत कुछ कहा जा रहा है, जैसे सीटों पर बात नहीं बन रही है तो अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, ये भी कहा जा रहा है। नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं, कोई बात ही नहीं है अकेले लड़ने का। चूँकि यह पहले ही तय हो चुका था। इंडिया गठबंधन के पहली बैठक में आपने आरजेडी कार्यालय में हुआ, आप भी वहाँ थी, कि एक कुछ कार्यक्रम हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलेंगे, कुछ कार्यक्रम हमारा सामूहिक होगा और कुछ कार्यक्रम हर दल के अपने अपने तरीके से होगा। लेकिन सबका उद्देश्य एक होता है कि 2025 के चुनाव हम बेहतर तरीके से कैसे लड़ें और बेहतर तरीके से कैसे जीतें। अलग अलग कार्यक्रमों का मतलब ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य अलग है। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 19 सीटें जीती थी कांग्रेस। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, सबसे पहले सीटों का जो बंटवारा है, पिछली बार हम 5 साथी थे, अभी 6 हैं, एक आध साथी बढ़ने वाले हैं। तो जब साथी बढ़ेंगे तो सीटें घटेंगी और सबका घटेंगी, और उद्देश्य होगा कि स्ट्राइक रेट हम सबों का बेहतर हो। मैं अपने बारे में चाहूँगा और बेहतर हो, तो स्ट्राइक रेट जितना बेहतर होगा इंडिया गठबंधन को उतना ही लाभ होगा। तो सुना आपने उनके भी बयानों को। देखिए, यात्रा तो होने जा रही है, तेजस्वी यादव की भी यात्रा होने जा रही है और राहुल गांधी की यात्रा भी होने जा रही है। लेकिन ये यात्रा में एक चीज़ समान दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा में भी उन जिलों को कवर किया जा रहा है जहां पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये लोग नहीं पहुंच पाए थे। उस समय जो है 25 जिलों को ही कवर किया गया था और कई जिलों जो है वो बच गए थे। वहीं राहुल गांधी की यात्रा में भी उन जिलों पर ज़्यादा फोकस है जहां वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नहीं पहुंच पाए थे। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में तो साथ में ये लोग यात्रा किए, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अब ये यात्रा जो है अलग अलग जिलों में जो की जा रही है जहां पर पहले नहीं पहुंच पाए थे, ये अलग से क्यों निकाली जा रही है? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं जब से राजद अपनी यात्रा का ऐलान किए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा का ऐलान हुआ है। ऐसे तब से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। अब आगे क्या होगा, जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।